नारा लगाने वाला भी इंशाल्लाह बुलंदियों पे जाएगा। बस ये मेरी ज़िंदगी का जो है ना एम है कि मैं लोगों को इस तरफ रखूँ। मैं जब भी किसी को पुकारता हूँ अपनी बहन या बेटी करके, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल कि वो देखें वो कैसी बैठक में वो बैठ रहा है। कि साड़ा सोहना मुंडा जनाब ख्वाजा नदीम सईद वाई साढ़े सिरां दा ताज है, साढ़े दिलां दी धड़कन है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पता नहीं लड़की के मुँह से सुना आपके मुँह से मुंडा बड़ा अच्छा लगा। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। और आज हमारे वेलकम पाकिस्तान के प्रोग्राम लाहौरी बैठक में जो मेहमान हैं वो किसी तारफ़ का मुताज नहीं, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, यारबाश भी हैं और लोगों के दिलों की धड़कन भी हैं। और हमारे मेहमान जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा नदीम वाइन साहब। उनसे चल के पूछते हैं कि जनाब आपने जो लोगों के दिलों में बसेरा कर रखा है, आप लोगों के दिलों की धड़कन है, ये सब कैसे हुआ? ख्वाजा नदीम सईद वाइन साहब, आप ये बताएं, आप सियासी रहनुमा भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं, अवामी रहनुमा भी हैं और लोगों के दिलों की धड़कन पे भी आपके कब्जे हैं और आवाम आपसे प्यार भी करती है। ये सारी जो मपते हैं, क्या आप अकेले अपनी तरफ लेके जा रहे हैं? आपको किसी दूसरे का ख्याल नहीं है? इसकी क्या वजूहत है, ज़रा ये गुर्तों में बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम, ताइदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है मुझे कि सारी मोहब्बतें मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह का नबी कहते हैं आप अपना अखलाक अच्छा कर लें और आपकी इज़्ज़त में कोई कमी आई तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो लोगों को चाहिए अपना अखलाक अच्छा करें, किसी के काम आए, परेशान हाल है, उसकी परेशानी दूर करने के लिए पूरी कोशिश करें, काविश करें। आप देखती हैं कि आजकल लोग कहीं भी जाते हैं, वो कहते हैं पहले मेरे साथ मुकम्मल कहा करें, फिर वो आगे किसी का काम करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कोई ऐसा सिलसिला रखा नहीं हुआ। मैं अल्लाह ताला की मखलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह के नबी ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। अच्छा, ये बताएं, ये जो आपकी बड़ी डैशिंग मूंछें हैं, माशाल्लाह लंबे लंबे बाल हैं, जब कभी मैं जवान हुआ करता था, स्टूडेंट हुआ करता था, तो मेरे ज़माने में एक फ़िल्म आई थी खलनायक। ये जो आपका हेयर स्टाइल है, मैंने तब संजय दत्त को देखा था। और मूंछें इतनी डैशिंग और इतने डैशिंग बाल रखने की क्या वजूहत है? देखिए, माशाल्लाह अभी भी जवान ही है। ये तो आपकी तो दूसरी बात यह है कि अगर वो खलनायक फिल्म आई थी तो उसमें बालों और मूँछों का नाम खलनायक नहीं था, फिल्म का नाम खलनायक था। वो एक किरदार था खलनायक का। ठीक हो गया। हाँ जी, वो उस किरदार का नाम था। तो लाजमी बात है कि मैं स्टार्टिंग से मेरे बाल ऐसे हैं, लेकिन अब थोड़े लेंथी ज़्यादा मैंने किए हैं क्योंकि लोगों को बहुत मुझे प्यार मिलता है बड़ा। लोग जो है ना खुश होते हैं, वो मेरे स्टाइल को बनाते हैं, मूँछों के स्टाइल को बनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे देखने में ये भी आया कि आप पंजाबी जी कह लो मुंडिया ना मुंडा ते बाबिया ना बाबा, टिकटॉकर भी आप बड़े मशहूर हैं, आपको टिकटॉक बनाने का भी शौक है और जवान नौजवान खूबसूरत बच्चे जो हैं वो आपके आगे कुछ भी नहीं लग रहे। ये जो हुस्न अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, क्या कभी आपको किसी ने ये नहीं बोला कि अपना नदीम साहब माशाल्लाह बड़े सोहने हो, तुसी साडे हो, तुसी साडे जिंद जान हो? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जिंद जान लोग किसी को अपना मानते हैं तो उसके पास जाते हैं। और सोने होने का और सोना, देखिए हमेशा किरदार से इंसान सोना होता है। बड़े बड़े खूबसूरत लोग दुनिया में बड़े हुए हैं, लेकिन किरदार ने जिनको खूबसूरत बनाया, लोगों ने खूबसूरत नहीं कहा। तो अपने किरदार को खूबसूरत बनाना चाहिए। और बाकी ये तो अल्लाह ताला की देन है कि आप जानते हैं कि एक वाक़या है कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूरों की मलका को जब कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता बिलाल से करना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि मैं हूरों की मलका और मेरा जो आपका बिलाल है वो तो काला है। तो आप सरकार ने कहा कि अभी मैंने तो उससे पूछा नहीं कि वो भी तुम्हें कबूल करता है कि नहीं करता।
ये सारी बातें किरदार की हैं। अच्छा, आप लाहौरिये हैं, ठीक है, लाहौर शहर के बासी हैं, लाहौर के रहने वाले हैं और खाबों के भी बहुत शौकीन होंगे, जैसे कीमे वाले नान हो गए, बोंग, पाए, मछली। और आपकी पसंदीदा खुराक कौन सी है जो आप शौक से खाते हैं खाबे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम में कितना खा जाते हैं अपनी मनपसंद खुराक? देखिए, मुझे तो लगता है फूड अथॉरिटी की तरफ से इंटरव्यू करने के लिए आई हैं। तो बात यह है कि लाहौरियों की खुश अखलाकी और खुश खुराकी दोनों बड़ी मशहूर हैं। आपकी कौन सी अपना खुश? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश अखलाक भी हूँ और खुश खुराक भी हूँ। चूँकि लाज़मी बात है कि जो डेरेदार बंदे होते हैं उनके पास दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, तो वो डेरे तभी चलते हैं कि मेहमान नवाजी चले। तो जो भी मेरे पास मेहमान आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनको उनके मनपसंद जो है वो खाने खिलाए जाएं। तो आपको पता है लाहौर में पाए मशहूर है, हरीसा मशहूर है, फ़िश का सीज़न शुरू हो गया है। और इसी तरह लाहौरिया की चीज़ जो खुराक है ना, वो सारी खुश, जितनी भी खुराक है दुनिया में जो लोग खुशी से खाते हैं वो लाहौरिया सब खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी मालूम है, मैं आपको देखता रहता हूँ, आप में दरबारी मजाज, दरबारी तबीयत पाई जाती है। और ये आपकी खुशकिस्मती है कि ये बिल्कुल सामने चंद कदम के फासले पे दाता अली जवेरी साहब के साए में बैठे हुए हैं। आप बाबा जानी सरकार के मानने वाले हैं, सैयद इनायत बादशाह साहब के आप मानने वाले हैं। तो जब आप दरबारी माहौल में महफिल मिलाद करवाते हैं या लंगर तकसीम करते हैं, तो आपके दिल और रूह को किस किस्म का सुकून हासिल होता है, ये भी ज़रा बताइए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें चाहिए अपने दीन की तरफ राग़िब होना। क्योंकि कोई गैर मुसलमान आपसे कोई आपके दीन का सवाल कर ले, तो अगर आपको दीन के मतलब इल्म ही ना हो तो आप उसको जवाब ना दे पाएँ तो बहुत नमोशी वाली बात है। और वो आपके दीन को कैसे सच्चा साबित कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाता अली हजवेरी के कदमों में मेरा ऑफिस है। और ये मैंने जब ऑफिस लिया तो फिर ये मिलाद हाउस बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर पीर को यहाँ पर मिलाद शरीफ होता है, लंगर तकसीम होता है। और आप किसी दिन आए, मैं दिखाऊंगा आपको कि बच्चे जितने भी हैं, तकरीबन टीनेजर 15 साल से लेके 25 साल तक लातादाद बच्चे यहाँ पर आते हैं। और ये मेरे मुर्शिद पाक की निगाह करम है, बाबा जी सरकार की और इनायत बादशाह मोतीनी सरकार का भी बड़ा नज़र करम है। और फिर बहुत बड़ा करम दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह का भी है और गाजी अमीन शाही रहमतुल्लाह की बहुत मेरे पे बहुत करम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ताजदार ख़त्मी नबूवत का जो नारा है वो नारा खुद बहुत बुलंद है और उसको मारने वाला, नारा लगाने वाला भी इंशाल्लाह बुलंदियों पे जाएगा। बस ये मेरी ज़िंदगी का जो है ना ये है कि मैं लोगों को इस तरफ राग़िब कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और भी बताएं, माशाल्लाह आप भी बड़े इस वक्त आप खूबसूरत हैं, हैंडसम है, जेंटलमैन है। क्या जवानी में कभी किसी लड़की ने दूसरी लड़की को गुस्से में आके कहा हो चल नहीं चल नदीम ते मेरा ही, ऐसा भी वाक़या पेश आया फिलहाल? नहीं, मैं बैठा ही लड़कों में हूँ, लड़कियों में बैठता तो मैं ज़रूर आपको बताता कि लड़की ने कहा कि नहीं कहा, क्योंकि मैं शुरू से लड़कों में बैठता रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ इसका इतना इल्म नहीं है। मेरा इस सवाल का ये मकसद था कि आप जैसे खूबसूरत लोग जो होते हैं ना, उनको खूबसूरत लड़कियाँ पसंद करती हैं। देखिए, पसंद तो कोई किसी को भी कर सकता है, तो हर बंदे की एक अपनी निगाह होती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज तक मुझे कोई ऐसे मैसेजेस मिले हों कि जी ये हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि मेरा पहला अल्फाज यही होता है बहन बेटी। मैं जब भी किसी को पुकारता हूँ अपनी बहन या बेटी करके, मैंने आज तक किसी को ये भाभी कह के भी नहीं बुलाया। मैं हमेशा बेटा कहता हूँ या बहन कहता हूँ। नौजवान नस्ल को जो आजकल का दौर है, जो आजकल की नौजवान नस्ल गुमराही की तरफ जा रही है, नशे के गहरे गरों में गिर रही है, नशे कर रही है, उनको पता ही नहीं है कि नौजवान नस्ल भी हैं और रोशन पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल भी है, उनको आप क्या पैगाम देते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जिनके बच्चे घर से बाहर जाते हैं, घर से बाहर फिरते, लाजमी बात है जब बच्चा जवान होता है उसने घर से बाहर जाना ही है, कोई सामान ख़रीदने चला जाएगा या दोस्तों के साथ घूमने चला जाएगा,
माँ बाप को चाहिए कि उसकी रिपोर्ट रखें, कि वो देखें वो कैसी बैठक में वो बैठ रहा है, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, फिर उसके मुताबिक जो है उसका पीछा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है वो आइस चर्स और ये बहुत सारी ऐसी समझ लें कि क्या ऐसे नुकसान कहना चाहिए कि बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। बच्चे इसका शिकार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमें एक लिमिटेड पैसे देते थे। एक उन्होंने हमारी एक लिमिट रखी हुई थी कि भाई जब स्कूल जाते थे स्कूल में इतने पैसे थे, जब हाई स्कूल गए इतने पैसे थे, कॉलेज गए इतने पैसे थे। हमारे माँ बाप ने हमें लिमिट में रखा। अब जब आप अनलिमिटेड पैसे अपनी औलाद को देंगे तो वो उन पैसों से हो सकता है वो नशे की तरफ गामजन हो जाए। तो बच्चों को लिमिट में रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद सियासी समाजी लोगों के दिलों की धड़कन जो रहनुमाएँ जनाब ख्वाजा नदीम सईद दुआई साहब ने खूबसूरत बातें की और इन्होंने ये भी बताया कि जब ये नौजवान थे तो इनको ये पता ही नहीं लगा कि कभी किसी लड़की ने इनको बोला हो चल नहीं चल नदीम मेरा। क्यों? इसकी मेन वजूहत ये रही है बकौल इनके कि ये रहे ही लड़कों में। और दूसरे नंबर के ऊपर नौजवान नस्ल के ये जो है अपना चाहने वाले हैं, नौजवान नस्ल इनको चाहती है, ये नौजवानों को चाहते हैं क्योंकि नौजवान नस्ल में इनको पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल नज़र आता है। और इनका मज़ीद ये भी बताना है कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद पर तवज्जो करें, उनकी उठक बैठक पर गौर करें कि अच्छी महफिल में जा रहे हैं या बुरी महफिल में जा रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि ये सरकार के मानने वाले हैं और सरकार के महफिल मिलाद करवाने से, लंगर तकसीम करने से इनको दिली राहत महसूस होती है। और नाज़रीन आप मेरे साथ रहिए, मज़ीद इनसे मुलाकातें हमारी जारी रहेंगी, हम इनसे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे क्योंकि ये हमारे शहर लाहौर के और हमारे प्रोग्राम लाहौर बैठक के एक खूबसूरत नफीस और ख़ूबसूरत इंसान है। मेरा यहाँ पर यह भी कहना गलत ना होगा कि साड़ा सोहना मुंडा जनाब ख्वाजा नदीम सईद दुआई साढ़े सिरां दा ताज है, साढ़े दिलां दी धड़कन है। और नाज़रीन उम्मीद शुक्रिया अदा करता हूँ कि पता नहीं लड़के के मुँह से सुना आपके मुँह से मुंडा बड़ा अच्छा लगा। और ख्वाजा नदीम सईद दुआई ने स्पेशल वेलकम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी आपके मुंह से जो आपने मुझे सोना मुंडा बोला ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप इजाज़त दें अपने मेज़बान हशाम भट्ट को और देखते रहिए वेलकम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।